पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश की सेना उसका बदला पाकिस्तान और वहां बैठे आतंक के आकाओं से ले चुकी है। लेकिन देश के भीतर बैठे उन बेहुदा लोगों का क्या किया जाए जो खुद को माननीय कहलाना पसंद करते हैं। चलिए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये है हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा। पहले इनकी उम्र देखिए और फिर इनकी भाषा और लज्जा से भरा हुआ इनका बयान। अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाती। इन्होंने आज पहलगाम हमले में विधवा हुई महिलाओं पर ऐसा शर्मनाक और भद्दा बयान दे दिया जिसे सुनकर आपका भी पारा हाई हो जाएगा। पहले आपको वो बयान सुनाते हैं, फिर आगे माननीय सांसद जी की धुलाई की जाएगी। और अगर वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाती। जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। सुना आपने, बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा कह रहे हैं कि पहलगाम हमले में अपने पति यानी सुहाग को खोने वाली महिलाओं में वीरांगनाओं जैसा जोश और भाव नहीं था। अरे जिस सांसद का नाम खुद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर रखा गया हो, उससे मर्यादा और शिष्टाचार की उम्मीद तो की ही जा सकती है। लेकिन शायद भाजपा वालों में आजकल शहीदों और पीड़ित लोगों को अपमानित करने की होड़ मची हुई है। श्री राम के नाम का लिहाज नहीं कर सकते तो कम से कम उस बीजेपी की पार्टी का ही लिहाज कर लेते जो अपने चाल, चरित्र और चेहरे के लिए जानी जाती है। लेकिन नहीं, इन्हें तो उन विधवाओं की भी फिक्र नहीं जिनका इस आतंकी हमले में मांग का सिंदूर ही उजड़ गया हो। और कुछ ना सही, कम से कम बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा अपनी उम्र का ही लिहाज कर लेते। जिस महिलाओं के लिए वो ऐसी गंदी टिप्पणी कर रहे हैं वो आपकी बेटियों की उम्र की होंगी। भगवान ना करे आपकी बेटी भी पहलगाम आतंकी हमले में अगर अपना पति खो देती तो तब भी क्या बीजेपी सांसद इस तरह का शर्मनाक बयान देते। खैर, ये बीजेपी है, मर्यादा की अपेक्षा इनसे नहीं की जा सकती। सिर्फ रामचंद्र जांगड़ा ही अकेले ऐसे नहीं हैं जो देश की बहादुर बेटियों पर अपने बयानों से कीचड़ उछाल रहे हैं। बीजेपी के और भी बयान बहादुर हैं जो अपनी भाषा से पार्टी को पूरे देश के सामने शर्मसार करवा चुके हैं। एमपी के मंत्री विजय शाह तो आपको याद ही होंगे। हाँ, वही जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पर गंदी टिप्पणी से देश की जनता की खूब गालियां बटोरी थी। फिर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम भी देश की सेना और पूरे देश को पीएम मोदी के सामने नतमस्तक करवा चुके हैं। और अब हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने जो बयान दिया है उस पर अब खूब सियासत भी हो रही है। बीजेपी सांसद के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी सांसद के विवादित बयान का हवाला देते हुए बीजेपी पर नारी विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पहलगाम की पीड़ित महिलाओं के बारे में कहे गए बीजेपी सांसद के इस कुत्सित बयान के लिए निंदनीय शब्द लिखने से निंदनीय शब्द तक को आपत्ति होगी। नारी वंदना की जगह नारी का अपमान, निंदा और हर संभव शोषण व उत्पीड़न करना ही बीजेपी का असली चेहरा है, जो विभत्स भी है और बेहद शर्मनाक भी। बीजेपी दल नहीं, नारी विरोधी मानसिकता का दलदल बन चुका है। अखिलेश यादव के अलावा कांग्रेस के लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी जांगड़ा के बयान पर खूब हमला बोला। दीपेंद्र ने एक्स पर लिखा कि पहलगाम हमले में आतंकियों ने जिनके सुहाग उजाड़ दिए, अब उनकी मर्यादा उजाड़ने का काम हरियाणा के ये भाजपा सांसद रामचंद्र जी कर रहे हैं। ये बेहद घृणित टिप्पणी है। भाजपा की तरफ से लगातार शहीद परिवारों का अपमान हो रहा है, इस पर लगाम लगनी चाहिए। इससे पहले भी रामचंद्र जांगड़ा पार्टी का सिर शर्म से झुका चुके हैं। दिसंबर 2024 में भी बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने किसानों को कसाई और नशे के सौदागर कहा था। तब भी उनकी और पार्टी की खूब किरकिरी हुई थी। और अब ये बयान, देखना होगा कि पार्टी आलाकमान ऐसे शर्मनाक बयान देने वाले राज्यसभा सांसद पर क्या एक्शन लेती है। जय हिंद, जय भारत।